हेलो, वेलकम बैक। हम लोग सेक्शन नंबर 197 का पार्ट 1 तक कर चुके थे। पार्ट 1 मैंने शॉर्ट वीडियो को बनाने के लिए मैंने वन सेक्शन नंबर 197 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे अप टू सेटिंग फीस, जो सेक्शन नंबर 197 में हम लोग देते हैं सेटिंग फीस किसको, फॉर अटेंडिंग टू डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग एंड द कमिटी मीटिंग। उसमें 1 लाख इज़ द मैक्सिमम लिमिट, राइट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ये जो सेक्शन नंबर 197 मैंने बोला था ना, दिस वॉज फॉर इन केस अगर कंपनी के पास क्या है, प्रॉफिट है, एडिक्वेट प्रॉफिट है। क्या है, एडिक्वेट प्रॉफिट है, तो कंपनी फिर ये सेक्शन नंबर 197 को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी किसकी है? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की है। कंपनी शेयर होल्डर्स की है, पैसा सब शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, प्रॉफिट भी शेयर होल्डर्स का है। तो अगर कंपनी उसमें से कुछ परसेंटेज अगर मेंबर्स को देती है, तो ऑब्वियसली उसको एक प्रॉपर फॉलो अप करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जितना चाहे नहीं ले सकते। मतलब डायरेक्टर्स कंपनी में से जितना पैसा चाहे अपने रेमुनेशन के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि अल्टीमेटम वो पैसा किसका है? वो डायरेक्टर्स का, वो शेयर होल्डर्स का पैसा है। अल्टीमेटम पैसा जो है शेयर होल्डर्स का है। इसीलिए हम लोगों को ये सेक्शन नंबर 197 पढ़ना पड़ रहा है, राइट। तो हम लोग पढ़ चुके थे अभी आधा हाँ, जो हाफ अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें ये कि हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं। पेमेंट मंथली पेमेंट भी हो सकता है, या फिर सर्टन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे वो, या फिर पार्टली बाय मंथली पेमेंट और पार्टली बाय परसेंटेज ऑफ सर्टन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, राइट। ये दो वे से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा पेमेंट का। अब ऐसा होता है कि कंपनी में ऑथराइजेशन कौन देगा, मतलब कहाँ से आएगा कि किसको कितना पेमेंट करना है? ऑब्वियसली आर्टिकल्स, बेसिक है, आर्टिकल्स में होगा, या फिर नहीं तो फिर रेजोल्यूशन पास करो। और जहाँ दरकार ज़्यादा पड़े, जहाँ पर एटलीस्ट 75% ऑफ या ऑन मोर वोटिंग पावर का दरकार है, जहाँ पर शेयर होल्डर्स अग्री करते हैं कुछ ऐसे सिचुएशन पे, तो एसआर पास करो, राइट। तो ये 3 केस है जहाँ पर ऑथराइजेशन मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है कि अगर कोई डायरेक्टर कंपनी में या कोई ऐसा सर्विस देता है जो प्रोफेशनल इन नेचर हो, मतलब कि उसके लिए वो स्पेशली एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मैं एक डायरेक्टर हूँ ऑफ द कंपनी, पर उसके लिए क्या होगा, पर आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। तो मान लो कंपनी में कुछ ऐसा इशू हो गया, या फिर जहाँ पर मुझे वहाँ पर एज अ डॉक्टर अपना सर्विस देना पड़ा, ठीक है। तो आई एम गिविंग व्हाट, अ प्रोफेशनल सर्विस, राइट। उसके लिए मैंने अलग से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर किया। तो उस केस में कंपनी मुझे क्या करेगी? कंपनी मुझे एज अ डॉक्टर, एज अ फीस जो देगी वो इन प्रोफेशनल नेचर होगा, और वो मैनेजरियल रेमुनेशन के साथ ऐड नहीं होगा, वो अलग से मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने उसके लिए स्पेशल पढ़ाई किया था, तब जाके वो मेरा प्रोफेशनल नेचर बना, राइट। और अगर अदर कोई सर्विस देता है तो कंपनी क्या करेगा, उसको मैनेजरियल रेमुनेशन में ऐड करके देगा, ठीक है। पर सिर्फ प्रोफेशनल इन नेचर है, जिसके लिए मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर किया, उसके लिए कंपनी ऐड नहीं करेगा, उसके लिए कंपनी क्या करेगा, अलग से पेमेंट करेगा। ओके, गुड। फिर आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स को ज़्यादा पैसा दे देती है एज इन सेक्शन को ठीक से कंप्लाई नहीं किया, या फिर अप्रूवल नहीं लिया, राइट। किसका? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का, जनरल मीटिंग में। तो उसके लिए क्या होगा, और जब पता चलेगा कि कंपनी ने उसको ज़्यादा पैसा दिया, तो वो रिवर्सल करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को कंपनी को रिवर्स करना पड़ेगा। और कब तक कर देना है? 2 साल के अंदर अंदर। और अगर पैसा, या फिर शेयर होल्डर जब भी डिसाइड करें इन जनरल मीटिंग में कि कब उसको जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी वापस कर दो, या फिर एटलीस्ट 2 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये 2 केस है। और इसमें ये भी बोला जाता है कि जब भी वो पैसा हेल्ड करे, जो वो पैसा रेमुनेशन वो अर्न किया है, जो एक्सेस अमाउंट अर्न किया है, शुड बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, ट्रस्ट के नाम पे, मतलब इन द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि मुझे 2 लाख उठाना था, मैंने 3 लाख उठा लिया, और 1 लाख रुपए ना वो कंपनी के नाम पे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने नाम पे करके उस पर आप खर्चा कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। ये भी केस है। अब कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि कंपनी क्या करती है, वेवर दे देती है। वेवर क्या, उसको एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट नहीं करना उस डायरेक्टर से,
उसने उसको 2 लाख 3 लाख दिया, 2 लाख देना था, 1 लाख रुपए कंपनी को चाहिए रिटर्न कर लेना, वो बोलते थे ठीक है चलो कोई नहीं तुम ले लो। ये कब आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कंपनी के पास क्या होता है, लोन देने को होता है, डिबेंचर्स को रीपेमेंट करना होता है, सिक्योर क्रेडिटर्स होता है, तो ये सारे से अप्रूवल लेगा, किसी लेगा, बैंक से लेगा, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया तो उससे परमिशन लेगा, फिर किससे परमिशन लेगा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से परमिशन लेगा, और सिक्योर क्रेडिटर्स अगर है कंपनी का तो उससे लेगा, ठीक है। उसे क्या करेगा, यह सारा परमिशन लेगा, परमिशन लेके फिर क्या करेगा, अगर वो लोग बोलते था ठीक है छोड़ दो, वो उसको 1 लाख रुपए अगर ले रहा है तो लेने दो, तो कंपनी उसको माफ़ कर देगी, उसको रिटर्न करने का दरकार नहीं, और कंपनी को ये 2 साल के अंदर अंदर करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन द कंपनी पेड एक्स्ट्रा मनी। 2 साल के बाद तो ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, वो 2 साल के बाद उसका पैसा होगा, ठीक है। तो सेक्शन में यही था बेसिकली। हाँ, और एक केस आता है ये भी आता है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब वन ऑफ द अमाउंट इज़ वेरी बिग। क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि एटलीस्ट नेम ऑफ 10 एम्प्लॉयज़, टॉप 10 एम्प्लॉयज़ का नाम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी ऐसा एम्प्लॉई है जो एक साल में इन दैट फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ 2 लाख रुपया, 1 करोड़ 2 लाख रुपये, ठीक है, 1 करोड़ 2 लाख रुपये से ज़्यादा फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, क्या मतलब 1 करोड़ 2 लाख या फिर उससे ज़्यादा, मतलब अगर 1 करोड़ 2 लाख भी लिया है ना एज अ रेम्यूनरेशन विच हैज़ बीन पेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, तो उसका नाम डिस्क्लोजर जाएगा ही जाएगा। कौन सी कंपनी में? लिस्टेड कंपनी में, ठीक है। ये था फिर और कोई ऐसा एम्प्लॉई जो 8.5 लाख 8,50,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा, ठीक है, क्या है, फॉर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब वो पूरे ईयर के लिए नहीं लिया, वो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसीलिए 8,50,000 पर मंथ बोला गया है, या फिर उससे ज़्यादा अगर ड्रॉ करता है, या फिर एम्प्लॉई ऐसा एम्प्लॉई है जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर से ज़्यादा रेम्यूनरेशन ड्रॉ करता है, और 2% या उससे ज़्यादा पेड अप शेयर को होल्ड करता है, तो ऐसे कंपनी का नाम हम लोग को बोर्ड सपोर्ट में डिस्क्लोजर देना ही चाहिए, ओके। और ये सारा सेक्शन ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं करती है, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्प्ट है, पर कंडीशन यही है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर द ये जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 137 एंड एनुअल रिपोर्ट 92 सेक्शन नंबर 92, ये दोनों सेक्शन में कंप्लाई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, तभी एग्जाम्प्ट है, वरना फिर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। और प्राइवेट कंपनी को भी एग्जाम्प्ट है, तो ये इसका अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनी और ये पब्लिक कंपनी, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट शेड्यूल 5, जिसमें बोला जाता है, उसमें अमेंडमेंट भी है, वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। शेड्यूल 5 मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।